अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तबीयत भी सेट हो। तो ले आऊँ मैं आपके लिए एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि आप अपने थंबनेल्स को मास्टर कैसे कर सकते हैं। सिंपल अपने गेमिंग थंबनेल्स जो हैं इसे हम मास्टर कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये सीरीज़ स्पेशली मैंने आपके लिए ही बनाई है, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के या फिर इट मीन्स आपने फोटोशॉप में सिर्फ एक आइडिया चाहिए कि किस तरह थंबनेल बनते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। उनमें मैंने डिटेल में बताया। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो फिर आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी चेक करना चाहें तो जाकर आप चेक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने डिटेल में कोशिश की है मैं बताऊं, और कोशिश की है मैंने। काफ़ी चीज़ें बीच में नहीं बता पाता बिकॉज यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत लंबी वीडियोस हो जाती हैं। अगर आप यूट्यूब पर चेक कर लेंगे कि मतलब किस तरह थंबनेल बनाते हैं गेमिंग थंबनेल, पहली बात तो आपको ये ट्यूटोरियल कोई मिलता नहीं है जल्दी से। एक चैनल है हमारा बॉस GFX भाई, तो वो चैनल काफ़ी अच्छा है, तो वो डालते हैं। पर वो भी इंटरमीडिएट लेवल की डालते हैं, क्योंकि अगर आप वो बिगिनर बिल्कुल एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल हर वीडियो में समझाते जाएं तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो फिर आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने उनकी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं स्पेशली उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो गेमिंग थंबनेल, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका थीम क्या है या किस तरह का आपने बनाना है। तो उसके अलावा हाँ, आपको एक और चीज़ बताते चलें कि हमारे जो कुछ भाई हैं तो वो कहते हैं कि आप जो फोटोशॉप यूज़ करते हो तो वो कौन सा फोटोशॉप है। तो भाई मेरे एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ 2023, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट नहीं करता लैपटॉप या PC में तो आप पुराना वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। चीज़ें बस समझनी होती है, मैं बताता चलूँगा। बाय द वे, अगर आपको डाउनलोड करना है कि कैसे डाउनलोड करना है फोटोशॉप ये 2023 या फिर कोई पुराना वर्जन, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फ्री वाला है, समझ रहे होगे ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना पड़ता है ताकि कॉपीराइट इशू ना आ जाए, क्या पता चलता है। तो अगर वो वाला वर्जन चाहिए किसी को तो भाई आ जाओ मेरे DM में, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, DM कर दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। यहाँ लिंक दी तो मेरा चैनल उड़ा देंगे ये लोग भाई, और मन ने ऐसा नहीं करवाना, ठीक है। सो आपको पता ही है ना, बंदा मेहनत करे फिर एक चैनल उड़ा देंगे लोग। तो फिर आप में आ जाए, इंस्टाग्राम पर DM करें, मैं आपको करते हैं कुछ सही। तो ये करने के बाद सिंपल हम सबसे पहले आज जो टॉपिक कवर करेंगे, पहला टॉपिक तो डाउनलोड कैसे। अगर आपके पास पैसे हैं, सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं तो जाएं आप गूगल से, सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं फोटोशॉप। अगर नहीं तो फिर आ जाए भाई, DM मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा वो जो सा वर्जन आपको चाहिए होगा दे दीजिए। पर यहाँ पर मैं आप काइंडली लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपको पता है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं 5-6 जो भी हैं, तो उन्हें पता है कि मैं जब भी लिंक देता हूँ तो मैं मीडियाफायर की डायरेक्ट लिंक देता हूँ, या मैं कोई घुमाता नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कहता टेलीग्राम चले जाओ मेरे, या इस लिंक को इधर क्लिक करो, इस ऐड पे क्लिक करो, फिर इधर करो, ये करो, वो करो। भाई पता है यार, हमें सीधी सी बात है, किसी का दिमाग नहीं होता, और इसलिए भाई हम सीधी सी लिंक देते हैं। भाई हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो हम देना चाहते हैं। तो अगर अभी मैं DM का कह रहा हूँ तो आप समझे शायद इंस्टाग्राम पर भैया जी फॉलो मत कीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। आप आए DM पर मैसेज कर दें, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दैट। तो एक टॉपिक तो हमारा कवर हो गया कि डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। डाउनलोड करना, अगर आपको फिर भी अगर पेड वालों को अगर देखना है कि डाउनलोड कैसे करना है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे फोटोशॉप और ओके, ठीक है। ये देखें एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाएं, और ये थोड़ा लोड हो रहा है तो इसलिए चुप कर गया था। यहाँ से फ्री ट्रायल भी है और बाय नाउ भी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। सो अगर जो सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं तो वो कर जाएं, बाय कर लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्री चाहिए, देख सकते हैं
$21 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। सो अगर आपको फ्री चाहिए तो सब यार ये यूज़ कर रहे होते हैं, यू नो, वो वाला वर्जन सब यूज़ कर रहे होते हैं, सब ये यूज़ करते हैं, बताता कोई नहीं, ठीक है। सो आप आ जाए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी और कोई क्यूरीज वगैरह हो तो भी पूछ लीजिएगा। सो ये सीरीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, 8 से 9 इसकी वीडियोस आ सकती हैं। तो आई होप कि आप ये चीज़ों को समझेंगे, और कोई फिर भी अगर सवालात वगैरह हों आपके तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना होता है कि आप थीम कैसा थीम चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना जो थंबनेल बनाने से पहले थीम देखना होता है, या आप अपने पीएनजी जो है उस हिसाब से भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल, हम यहाँ से पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद न्यू फाइल पे जाएंगे। न्यू फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है, लेकिन ये मेरा रिसेंट है, आपको नॉर्मल इस तरह शो हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं शुरू में सब बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको विंडो फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप 2023 में बताता है इस तरह, ठीक है। अगर आप कोई पुराना वर्जन चला रहे हैं तो उसमें कोई और विंडो ओपन होगी, इट मीन्स कि यही चीज़ें होंगी बट वो थोड़ी सी आगे पीछे होंगी, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम जो है वो लिखते हैं अपने थंबनेल का। सो यहाँ पर मैं पहले बैकग्राउंड, ठीक है, सो ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे जो देखें, यहाँ पर चीज़ें जो हमारी नोट करने वाली वो है एक विड्थ और एक हाइट, और उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ देखनी होती है, ये जहाँ पर हमारे इंचेस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इस इंचेस को जो है क्लिक करना है, तो इसे पिक्सल पर कर लेना है, क्योंकि हमने काम करना है हमारे सोशल मीडिया पर, तो हम लोग इंचेस में नहीं करेंगे। बाय द वे RGB कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। RGB कलर सिलेक्ट करना है, CMYK नहीं करेंगे। CMYK हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हम लोग कोई बैनर्स वगैरह या कोई चीज़ हमने प्रिंट करवानी होती है। अगर आपने प्रिंट करवाना है कुछ तो आप CMYK में करेंगे, ठीक है। अगर आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, इट मीन्स जैसे कोई पोस्ट हो गई सोशल मीडिया की, कुछ भी हो गया, तो वो RGB कलर्स में होते हैं, वो थोड़े ब्राइट कलर, और कलर बहुत अच्छे कलर होते हैं। लेकिन जो CMYK होते हैं वो कलर क्वालिटी डाउन नहीं करते आपकी, और बैनर में जब प्रिंट होता है तो वो उसके लिए बने टोटली ओवर, सब हर चीज़ का अपना इस्तेमाल होता है। सो ये देखने के बाद आपने सिंपल रेजोल्यूशन 300 रखनी है। विड्थ पर हम चलते हैं, तो थंबनेल की जो नॉर्मल विड्थ होती है वो एक तो होती है 1080 और 720, ठीक है, 720, ठीक है, ये भी होती है। पर नॉर्मली मैं जो हाई क्वालिटी थंबनेल्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ 9020 बाय 1080, ठीक है। ATP यानी पिक्सल्स, मैं बीच में ATP बोल रहा हूँ, तो ATP मीन्स पिक्सल। तो यहाँ पर आप देखें, ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप में चाहिए या हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो आप ये इस तरह करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जब हम ये चेक करेंगे अपना लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल, तो ये फिर इस हिसाब से विड्थ और हमारी हाइट जो ये भी चेंज हो जाएगी। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, आर्टबोर्ड भी हम क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये चीज़ें देख लें। बैकग्राउंड आप इसका ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, और ब्लैक भी कर सकते हैं, और वाइट भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे। कस्टम भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल वाइट बैकग्राउंड के साथ जाता हूँ हमेशा, तो वाइट बैकग्राउंड। एडवांस ऑप्शन को आपको नहीं छेड़ना, इनको ये सही रहने दीजिए, और सिंपल हमने करना है क्रिएट। सो ये हमारा क्रिएट हो रहा है, देख लीजिए हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो मेरे जो भाई बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो उन्हें ये कुछ यूज़र इंटरफेस जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कि अगर मैं कोई अल्फाज डगमगा रहा हूँ तो माजरत। मैं कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मकसद है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको ये इस इंटरफेस का भी पता नहीं चलेगा। अगर आप पहली बार फोटोशॉप ओपन कर रहे हैं तो इस इंटरफेस के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। तो सबसे पहले ऊपर जो हमारी लेयर्स होती हैं, इसमें हमारा इतना कोई ख़ास काम होता नहीं है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हमारा थंबनेल्स होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़िल्टर, व्यू और उसके अलावा एडिट, ठीक है। इमेज वगैरह और लेयर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, बट इतना यूज़ होते नहीं है ये चीज़ें, ठीक है।
ये फाइल यूज होती है हमारे पास, फिल्टर यूज होता है, एडिट यूज होता है हमारे पास, और ये हमारा व्यू यूज होता है। व्यू यूज होता है जब हम लोग थोड़ा सा कुछ रूलर वगैरह लगाने हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो, ठीक है। यहाँ से शो जाएंगे, शो पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ से रूलर पर क्लिक करेंगे, रूलर हमारा कट गया। तो यहाँ से जाएंगे, दोबारा रूलर पर क्लिक करेंगे, देख लीजिए, ठीक है। सो इस तरह की आपको चीज़ें थोड़ी सी देखनी होती है। फिल्टर में जाएंगे, ब्लर पे जाएंगे तो हमारे पास ब्लर इफेक्ट काफ़ी सारे आ जाते हैं, ठीक है। एवरेज ब्लर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, मतलब चीज़ों में घुसेंगे, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बताता चलो, 3D का इसमें कोई काम नहीं होता हमारे थंबनेल में, ब्लर गैलरी का भी कोई काम नहीं होता, डिस्ट्रक्ट का भी कोई काम नहीं होता फिलहाल, और इन चीज़ों का भी किसी कोई काम नहीं होता। यहाँ से हम सिर्फ ब्लर का यूज़ करते हैं, एक ब्लर और एक कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। बट इन फ्यूचर ये नहीं मैं कह रहा कि ये फोटोशॉप में यूज़ नहीं होता, इन फ्यूचर आपको बहुत से डिज़ाइन ऐसे होंगे जिनमें आपको ये यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर हम क्वालिटी अच्छी करना चाहें तो तब हम लोग हाई पास लगाते हैं, अदर पे जाके हम लोग हाई पास यूज़ करते हैं क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए अपनी फोटो क्वालिटी को, ठीक है। सो ये थोड़ा ट्यूटोरियल होता है तो इसमें यूज़ होता है, यानी मैं ये एक एग्जांपल आपको दिया। तो यहाँ पर हम लोग ब्लर पे जाते हैं और यहाँ पर हम जो एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद हम लोग सिंपल यहाँ से फिल्म भी यूज़ करते हैं, स्ट्रोक भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा कंटेंट अवेयर फिल भी यूज़ करते हैं, कंटेंट अवेयर स्केल भी यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग रिस्पेक्टिव वर्ब भी यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें ट्रांसफॉर्म भी यूज़ होता है, फ्री ट्रांसफॉर्म भी यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइल, सबसे पहले एक्चुअली आता है फाइल, ठीक है। अगर आपने न्यू फाइल ओपन करनी है, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है बाय द वे, आप कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से फाइल में जाकर न्यू ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपको ओपन करनी है कोई फाइल वगैरह, अपनी जो पिक्चर है कुछ भी है उसे ओपन करना है, तो आप कंट्रोल ओ कर सकते हैं, शॉर्टकट की तो आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा आप सिंपल ओपन पर क्लिक करके यहाँ से फाइल और ओपन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट की हर ऑप्शन के साथ दिख जाएगा। इसमें मैं सिंपल आपको बताता चलूँ, न्यू हमारे जो है ये काम आता है बाज़ औक़ात। बाय द वे हमने पहले न्यू बना लिया है तो ये काम इतना आता नहीं है, सो ये सब हमारा मतलब ऊपर बाद में काम होंगे, ठीक है। ओपन रिसेंट जो है हमारे ये काम आता है, हमारे पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उसमें काम आता है कि हम लोग वो अपने प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्लोज कर सकते हैं, क्लोज ऑल कर सकते हैं, ये सिंपल चीज़ें आपको पता ही होगा। सेव कर सकते हैं तो ये बाद में आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, तो एक्सपोर्ट सिंपल जाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट एज पे जाना होता है और ये बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे थंबनेल के बैकग्राउंड को हमने क्या करना होता है, सबसे स्टेप हमारा पहला होता है थंबनेल का बैकग्राउंड। तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरह का बैकग्राउंड ढूंढना होता है कि जो थोड़ा डार्क हो और जिसमें करेक्टर वगैरह ज़्यादा ना हो और थोड़ा इन्वायरमेंट हो, उस हिसाब से जैसा आप थीम बनाना चाहते हैं बहुत बेटर हो जाता है। अगर वैसा थीम बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आपको कोई एक बैकग्राउंड मिल जाए। जैसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पबजी का थंबनेल बनाते हैं तो अक्सर औकात पबजी के थंबनेल आपको मिल जाते हैं, आप गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आप ले सकते हैं, UHD पेपर्स, ठीक है। अब इंटर किया हमने UHD पेपर्स 4K 8K वॉलपेपर, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल यहाँ से सर्च करते हैं हम लोग पबजी, सर्च किया हमने पबजी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोड मोर पे जाके हम थोड़ा सा और भी चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से इनकी PNG निकालना चाहें तो PNG भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड करके फुल HD होते हैं ये। अगर आप, और हाँ आपको बताते चले, ये PNG तब हम इसकी यूज़ करते हैं यहाँ से जब हम लोग लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं। अगर आपको इवेंट वगैरह कोई क्रेट ओपनिंग की स्क्रीनशॉट चाहिए होते हैं तो ये इन पर इतनी जल्दी अपलोड्स होते नहीं हैं। सो वो आपको करना क्या होता है कि अपने मोबाइल में, पबजी मोबाइल में जाकर लॉगिन करना होता है। लॉगिन मीन्स कि पबजी मोबाइल ओपन करनी होती है, उस इवेंट पे जाना होता है और इस इवेंट के जो स्पेसिफिक आउटफिट्स वगैरह हैं या फिर कुछ इस तरह के, तो उन्हें हम लोगों को डाउनलोड करना होता है वहाँ से। सो स्क्रीनशॉट लेना होता है, सॉरी डाउनलोड कह रहा हूँ। सो वहाँ से डाउनलोड करना होता है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपल फोटोशॉप में आना है, उसका मास्क बना के उसकी PNG बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, जैसे कि एक ये थंबनेल कह रहा हूँ,
ये एक बैकग्राउंड मुझे दिखा है। सो यहाँ से सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हैं 4K HD क्वालिटी। देखें क्वालिटी इसकी बहुत बेहतर है, बेहतर से बेहतरीन है। और यहाँ से हम सेव एज पे जा सकते हैं, सेव एज इमेज। सो मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। सो मैं काट, ठीक है। सो ये करने के बाद जब मैं बैठ जाता हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, तो मैं अपने यहाँ से सबसे पहले ये एक बैकग्राउंड, तो ये मैं बैकग्राउंड यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी जो पहली लेयर थी, ये हमारे लेयर सेक्शन कहलाती है। सॉरी, आपको ये बताता चलूं, ये हमारी लेयर सेक्शन कहलाती है। लेफ्ट साइड पर आपको पूरे टूल्स दिखते हैं कि ये हमारे टूल्स हैं। ये हमारा होता है मूव टूल होता है, सिलेक्शन टूल होता है, ये बेसिक्स बहुत है। तो साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा, ये हमारा मूव टूल होता है, ये हमारा स्क्वायर टूल, सिलेक्शन टूल होता है। इसके अलावा आप इसको शेप टूल एक तरह कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉलीगन सिलेक्शन टूल होता है हमारा, और एक लासो टूल भी इसी में होता है। जब हम राइट क्लिक करते हैं इस पर, तो हमारे लासो टूल और पॉलीगन सिलेक्शन टूल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता नहीं है, बट फिर भी अगर कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर थंबनेल में ये यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारा क्विक सिलेक्शन, ठीक है, ये हमारा बहुत काम आता है। क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ये भी काम आता है, मैजिक विजार्ड टूल भी काम आता है, बट हमारे ज़्यादा क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ होता है हमारी PNGs वगैरह बनाने में। और ये हमारे यूज़ नहीं होता किसी यूज़ करने, ये हमारे ब्रश यूज़ होता है। मिक्सर ब्रश टूल यूज़ नहीं होता, सिर्फ ब्रश टूल यूज़ होता है। राइट क्लिक करके आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखने के बाद आपने सिंपल अगला जो टूल है इसको हम लोग डिस्कवर करते हैं। तो ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल है, ठीक है। ये हमारा जो एक फोटो है इसका क्लोन बना देता है। अब आपको मैं एक बना के दिखाता हूँ। इसको लेयर को सिलेक्ट किया, इसको पहले रेटराइज करना होगा। अब आपको मैं बताता चलूँ इस पर ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। कैन नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया, ठीक है। इसको यहाँ से हम ऑल्ट पकड़ेंगे, तो यहाँ से कोई भी एक एरिया सिलेक्ट करके देखो, अब ये मैंने सिलेक्ट किया। दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेटराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग, एडिट कंटेंट will no longer be available, retries the स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता चले, ये हमारी जो राइट साइड वाली लेयर्स वाला पैनल है, लेयर्स, इसे लेयर्स कहते हैं। ये जो हमारे ये है इसको लेयर्स कहते हैं। इट मीन्स के अब तय है, जिसे उर्दू में कहते हैं तय, एक तय हमारी दूसरी तय, लेयर्स, इंग्लिश में लेयर्स कहते हैं ना। तो ये चीज़, अब इसके राइट क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ से रेटराइज लेयर हमारा एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, रेटराइज लेयर करना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है या रेटराइज है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि हम इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग एक अलहदा विंडो पर, ये देख लें ऊपर हमारी विंडो, अलहदा विंडो पर हम इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सी ज़्यादातर यूज़ होती है अगर आप मॉकअप्स वगैरह बनाते हैं, तो आपको तब ये यूज़ होती है आपके, और आपकी हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको यहाँ से अगर हम लोग एडिट करें, ठीक है, अगर हम यहाँ से एडिट करते हैं, इसको हम करते हैं यस करते हैं और ओके करते हैं, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया चेंज, ठीक है। कंट्रोल Z करूँगा मैं। कंट्रोल Z आपको बताता चलूँ शॉर्टकट की है, ये तो हर दूसरे उसमें होता है। शॉर्टकट की हमारे होता है कि हम ये कंट्रोल Z का शॉर्टकट की तो हर सॉफ्टवेयर में होता है कि अनडू हो जाता है, हमारी जो चीज़ हमने पहले किया होता है वो बैक हो जाता है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया 2 बार, तो इसको यहाँ से ऑल्ट पकड़ के सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा ऑल्ट पकड़ के सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम थोड़ा इसको इस तरह हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग हटा सकते हैं। बाय द वे ये इतना ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन एक और चीज़ हम कर सकते हैं, राइट लासो टूल लेके इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा ये हो गया। अब जाना है एडिट में, कंटेंट अवेयर फिल में जाना है, और इसको ये देख लीजिए हमारा ये टोटली रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इसको हम सिंपल यहाँ से रिमूव करना है हमने थोड़ा सा, इतना कुछ ज़्यादा। कंट्रोल D किया तो हमारी सिलेक्शन जो है वो हट जाएगी, ठीक है, डीसेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ से जाकर सिलेक्शन से जाकर भी डीसेलेक्ट कर सकते हैं,
डिसलेक्ट लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेंट अवेयर फील्ड जो है ये भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो हमारा ये हो गया। उसके बाद इसको हम करेंगे राइट क्लिक, यस करेंगे। तो यहाँ पर सेव नहीं करना हमने, सिंपल इसको यहाँ से काटना है। तो यहाँ से हमारा ये यहाँ से भी कट जाएगा। रेट्राइज लेयर, देखिए रेट्राइज लेयर पर जाते हैं, दोबारा से हम यही करेंगे। SO2 सिलेक्शन, इस तरह सिलेक्शन बनाई इसकी हमने। सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपल जाना है एडिट में, कंटेंट अवेयर फिल में जाना है। इससे पहले हम लेयर सेलेक्ट कर लिए, लेयर सेलेक्ट नहीं की थी हमने। कंटेंट अवेयर फिल में जाना है। कंटेंट अवेयर फिल में जाने के बाद ये हमारा इतना हो गया, इसको ओके कर देते हैं। कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट, हमारा ये एक हो गया। इनको अब कर देते हैं मर्ज। सो दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने करना क्या है, कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना, तो ये हमारी दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। तो अब अगर हमने करना क्या कि इस लेयर से लेकर इस लेयर तक हमने सिलेक्ट करना, तो फिर हम यहाँ से शिफ्ट का बटन होल्ड करके और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम फिलहाल इन दोनों को मर्ज करेंगे। राइट क्लिक किया, उसके बाद फिर से ये ऑप्शन खुल जाएगा हमारे पास। यहाँ पर मर्ज लेयर का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो मर्ज लेयर्स कर देंगे। ठीक है, ये हमारी एक लेयर बन गई। ठीक है, इसको दोबारा जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट दोबारा करते हैं। ये हमारा दोबारा से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, सो ये एक चीज थी। अब इस बैकग्राउंड को हमने करना है डार्क। सो बैकग्राउंड जब तक डार्क नहीं होगा तो हमारा मेन फोकस जो है हमारे करेक्टर पर पड़ेगा नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले हमने करना क्या है कि जाना है फिल्टर पर। आप इसको एक और तरीका भी है, आप इस तरह कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये गोल सा दिख रहा है। ठीक है, ये पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। ये आपको डस्टबिन दिख रहा है, उसके बाद प्लस दिख रहा है, फिर ये एक फोल्डर टाइप दिख रहा है, उसके बाद ये एक आता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, पर ये एक ऑप्शन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन खुलता है सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, यूएन सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, कलर लुकअप्स। ठीक है, इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप, सिलेक्टिव कलर। ठीक है, सो पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे बिगिनर्स भाई हैं उनको बताता चलूं, ये इसको क्लिक किया। ठीक है, उसको क्लिक करने के बाद सिंपल हम लोगों को इसको जब इसका डेंसिटी इसकी कम करनी है, इट मींस डेंसिटी कह रहा हूँ सॉरी इसकी जो हमने ब्राइटनेस वगैरह कम करनी है और इसको थोड़ा डार्क बनाना है, तो हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से ही डार्क होगा थोड़ा सा, तो हम ब्राइटनेस कम कर देंगे। ठीक है, कंट्रास्ट कम कर देंगे। इसको हम ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये हमारा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। ठीक है, सो ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब ये ब्लैक एंड वाइट हो गया और ये डार्कनेस भी हो गई हमारी। अभी भी इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हमें थोड़ी सी और चीजें इसमें डालनी है। हम यहाँ से जाकर लेवल में जा सकते हैं, लेवल हमारा वहीं से आएगा। लेवल, ये हमारा लेवल हो गया। ठीक है, लेवल हमारा ये बन गया। अब इसमें एक और चीज है, कर्व भी डाल सकते हैं। कर्व डाल के ये देखिए। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपको ये नहीं सही लग रहा, आप एक्सपोजर भी डाल सकते हैं। एक्सपोजर भी इसका कम करके आप डार्क कर सकते हैं। ठीक है, मींस बहुत चीजें आप एक्सप्लोर करते जाएंगे तो होती जाएगी। बस आपको सिंपल अपना जो लेयर है उससे अपनी लेयर को, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास लेवल्स। और यहाँ पर इट मीन्स कि आपको अपनी लेयर को सबसे पहले करना होता है डार्क। अब आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब इसको गए यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट किया, सिंपल फिल्टर पे गए। एक और तरीका आपको बता रहा हूँ, कैमरा रो फिल्टर पे गए और ये हमारा कैमरा रो फिल्टर थोड़ा सा टाइम लेता है। इसकी शॉर्टकट की बाय द वे आई गेस कंट्रोल शिफ्ट ए होता है, तो आप इसके जरिए भी प्रेस करके आ सकते हैं। मैं आपको पहले एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए आई गेस यही है। हाँ यही है आई गेस, हाँ यही। सो ये होने के बाद आप देख लें यहाँ पर आपको इट मीन्स एक तरह का जैसे लाइट रूम है वैसे ओपन हो जाता है। ठीक है,
आपको यहाँ पर एडिट भी मिलता है, प्रीसेट्स भी मिलते हैं आपको, ठीक है। या प्रीसेट्स इसमें डाल भी सकते हैं। आपने सिंपल पहले बेसिक्स में जाना है, बेसिक्स में जाने के बाद एक्सपोजर कम करना है, कंट्रास्ट बढ़ा दीजिए अगर आपको, एक्सपोजर यानी लाइट और ये कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हर बैकग्राउंड या हर फोटो का एक हिसाब से नहीं होता। तो ये देख लीजिए, हाईलाइट इसमें कम कर दी मैंने, शेडो इसमें कम कर दी, वाइट्स इसमें मैंने कम कर दिए, ब्लैक इसमें मैंने कम कर दिए, टेक्सचर, ये वाइब्रेंस, उसके बाद कर्व को मैंने कम किया, ठीक है, कर्व को मैंने कम किया। डिटेल में गए, डिटेल में कुछ ऐसा नहीं है, तो फिर इफेक्ट्स में गए, विग्नेट ओपन किया। तो ये करने के बाद सिंपल हमने ओके कर दिया, ये हमारा अप्लाई हो गया। सो ये तो हमारा हो गया, बट मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, मुझे फ़िलहाल जो है मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा। पहले इसको हम करेंगे ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद जाएंगे हम इसके ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में, ब्राइटनेस इसकी बढ़ाएंगे, ठीक है। ब्राइटनेस हम इसकी भैया जी की बढ़ा देंगे, लेवल इसका थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि थोड़ा और डार्क हो जाए। इट मीन्स आप पर डिपेंड करता है आपने कितना डार्क करना है। और ये करने के बाद एक कर्व भी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा कर्व को नीचे की तरफ करेंगे तो ये हमारा डार्क बार हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गई हमारा डार्क बैकग्राउंड। अब इसमें हमने अपने थीम के हिसाब से कलर दे। तो सबसे पहले आपको अपने एक थीम देखना होता है कि किस थीम में आपने बनाया। सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक यहाँ से PNG वगैरह कोई उठा लेता हूँ। तो अब मुझे कौन सी PNG बेटर लग रही है, यहाँ से मैं आपको एक PNG उठा के दिखाता हूँ। वेट कीजिएगा थोड़ा सा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, सो देख लीजिएगा। चलो रेड कलर वाले, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से सिंपल प्रेस। अच्छा ये कैसे लाना है इमेज को, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। सिलेक्ट किया, होल्ड किया, ड्रैग किया, ड्रैग का तो पता है, उठाया और ये पीस, ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम यहाँ से फिलहाल कर लेते हैं, सही है। तो इस पर भी थोड़ा काम करने वाला है, ये देखें इसकी क्वालिटी नहीं सही, तो इस पर भी हम थोड़ा काम करेंगे, पर इस वीडियो में नहीं, हम PNG वाला जो है वो अलग वीडियो का होगा, ठीक है। सो क्योंकि अभी भी बहुत लंबी हो गई वीडियो। सिंपल हमने करना है क्या कि जैसे हमारा ये करेक्टर है, एक हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा करेक्टर है, ठीक है। तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने रेड कलर जो है इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। इस तरह आपकी जो भी है, कंट्रोल T पहले कर लेता हूँ, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, कंट्रोल T, why it's not working, कंट्रोल T, ओके सिलेक्शन हुआ, कंट्रोल D करके डीसेलेक्ट करता हूँ, फिर कंट्रोल T करता हूँ और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये किया, ओके कर दिया, सही है। तो ये चीज़ें अब हमें इसे रेड कलर करना है, तो सिंपल पहले अपने बैकग्राउंड पे आ जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, ये देख लीजिएगा ये लेयर्स है हमारी। जैसे जैसे हमने अप्लाई किया ब्लैक एंड वाइट तो हमारी लेयर बन गई, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट डाला तो हमारी लेयर बन गई, लेवल डाला तो हमारी लेयर बन गई, कर्व्स डाला तो कर्व की लेयर बन गई। सिंपल दोबारा उसी डीशी मूवी पे जाएंगे, डीशी मूवी में इसको कह रहा हूँ, पता नहीं एक गोल सा क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा ह्यू एंड सैचुरेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें रेड कलर हमने सेलेक्ट किया, फुल रेड, लेकिन जब इसमें कोई कलर ही नहीं होगा, ये ब्लैक एंड वाइट होगा, तो ये कलर कैसे होगा। तो फिर इसका सिंपल सा रूल ये है कि हम लोग इसको कलराइज कर, कलराइज पे गए और ये हमारा कलराइज, और ब्लैक एंड वाइट के ऊपर हम लोग ले आएंगे, एडिट के इसके भी ऊपर ले आएंगे, ठीक है, सबसे ऊपर, यानी हमने ह्यू एंड सैचुरेशन को रखना है, ठीक है। अगर इसके नीचे रखेंगे, कर्व के नीचे रखेंगे, थोड़ा सा वाइट हो गया और वाइट हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल चीज़ें बदलती जा रही है। सबसे ऊपर हमने रखना है अपना ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है। ये लेयर्स है हमारी तय, एक तय, दूसरी तय, तीसरी तय, चौथी तय, पांचवी तय, ठीक है। ये हमारे बैकग्राउंड की, ठीक है। और ये हमारा एक अलग, ये हमारी PNG, ठीक है। सो ये हो गया। PNG को मैं पहले हाइड कर लेता हूँ। ये हमारे आई बटन दिख रहे हैं, आई बटन से आप सिंपली हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसको अनहाइड कर दिया हमने, और ये हमारा बैकग्राउंड, ये सिंपल हमारा ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम उसको फिल्टर पे जाएंगे और दोबारा से ब्लर पे जाएंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा डालेंगे गॉसियन ब्लर, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
तो इसमें गॉसियन ब्लर डालेंगे, ठीक है। फिर जाएंगे फिल्टर पर, थोड़ी सी इसमें मूवमेंट डालनी है, मोशन ब्लर थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, बहुत नहीं, थोड़ा सा मोशन ब्लर डाल दिया। मोशन ब्लर डालने के बाद ये देख सकते हैं हमारा ऑलमोस्ट थंबनेल का बैकग्राउंड रेडी है, ठीक है। सो इस तरह आप अपने देख लीजिएगा। अगर आप कर्व और थोड़ा नीचे करना है, इसको बैकग्राउंड थोड़ा और डार्क करना है और डार्क कर लीजिएगा, सही है। ये हो गया, पीएनजी हमारी आ गई, सही है। तो अब इस तरह, ठीक है। मैंने भी बाकी सारे थंबनेल्स अपने में इसको ओके करता हूँ। मैं आपको अपने जो दूसरे थंबनेल्स हैं उनका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस थंबनेल का बताता हूँ, अपने इस थंबनेल का बताता हूँ। इसकी भी मैंने लेयर्स कुछ इसी तरह की हैं। ये देखिए बैकग्राउंड मैंने कलर किया है, ठीक है। इस पर थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह डाले, इफेक्ट्स मैंने डाले, पीएनजीज लाई हैं, इसमें और कुछ नहीं डाले, इफेक्ट्स वगैरह, पार्टिकल्स वगैरह डाले, देखिए वीएन सैचुरेशन डाले मैंने इसमें, सिंपल से, ठीक है। सो इस तरह एक को आपको मैं और दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। अच्छा ये मैंने मूव कर दिया, सॉरी, ठीक है। अब इस वाले में मैंने एक प्रॉपर चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ये आसान हो जाएगा, ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए, देखिए पीएन सैचुरेशन लेवल, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये देखिए। इस पे मैंने कैमरा रॉ फिल्टर भी इस्तेमाल किया मैंने, यानी दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो जो मेरे इस्तेमाल में आ जाता है। इसको मैं कट कर देता हूँ और इसको नो करता हूँ, इसको भी नो करता हूँ, ठीक है। इस तरह आप अपने इसको देख लीजिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगने से ज़्यादा आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, दुआ में याद रखिएगा।